Hello my dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss industrial method of preparation of washing soda. So today we will discuss second industrial method by Solvay ammonia soda process. It means आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड इंडस्ट्रियल मेथड वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए जो कि है बाय सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस. इट मीन्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस से कैसे वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है. सो लिसन, दिस Solvay ammonia soda process involve following steps. So listen, this process is very simple. So listen, it only depends upon some steps. So listen, first step is saturation tank. Second step is filter. Third step is carbonating tower. Fourth step is vacuum filter. Fifth step is calcination. Sixth step is lime kiln. Sixth step is lime kiln means चूने की भट्टी. And seventh step is ammonia recovery tower. Ammonia recovery tower. जितने भी स्टेप्स हैं, so listen, there are 7 steps. टोटल 7 स्टेप्स हैं यहाँ पर और इनको हम फिगर के थ्रू जानेंगे कि हर स्टेप में क्या क्या चीजें की गई हैं और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हर स्टेप्स में होती हैं. सो लिसन, फर्स्ट स्टेप इज सैचुरेशन टैंक. सो लिसन, दिस इज द डायग्राम फॉर सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस. ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है ये सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस का डायग्राम है. सो लिसन, इन दिस प्रोसेस फर्स्ट स्टेप इज सैचुरेशन टैंक. सबसे पहले हम लोग सैचुरेशन टैंक पे आते हैं, फिर हम आते हैं फिल्टर पर, फिर हम आते हैं कार्बोनेटिंग टावर पर, फिर हम आते हैं वैक्यूम फिल्टर पर. ये हमारा वैक्यूम फिल्टर है. फिर हम आते हैं कैल्सिनेशन पर. कैल्सिनेशन हमारा इसी में रिएक्शन होती है. फिर हम आते हैं लाइम किल्न पर. दिस इज लाइम किल्न. और उसके बाद हम आते हैं अमोनिया रिकवरी टावर पर और लास्ट में हम आते हैं अमोनिया रिकवरी टावर पर. सो लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल दी स्टेप. इट मीन्स आपको केवल क्या समझना है कि हर स्टेप में क्या हो रहा है. सो लिसन, नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट स्टेप. इट इज सैचुरेशन टैंक. दिस इज सैचुरेशन टैंक. सो इन सैचुरेशन टैंक फर्स्ट वी टेक NaCl solution and water. Sorry, NaCl plus water. It means this is the aqueous solution of NaCl. सबसे पहले हम सैचुरेशन टैंक में क्या लेते हैं, NaCl का aqueous solution. So listen, this solution is also called as brine solution. B-R-I-N-E, brine solution. And listen, ammonia gas is passed at the bottom into the saturation tank. It means ammonia gas को saturation tank में नीचे से पास किया जाता है. It means जो हमारा सैचुरेशन टैंक है उसमें हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स है. एक NaCl plus H2O, दिस कंपोनेंट NaCl plus H2O, और अमोनिया को हमने नीचे से पास किया. इट मीन्स हमारे पास यहाँ 3 कंपोनेंट हो गए. एक हो गया NaCl, H2O और NH3. सो NaCl plus H2O is called as brine solution and NH3 is called as ammonia. तो होता क्या है, यहां पर जो सोल्यूशन बनता है ब्राइन में, जब अमोनिया ऐड करते हैं तो सोल्यूशन को बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन. दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अमोनिकल ब्राइन. इसका मतलब सैचुरेशन टैंक में जो सोल्यूशन बनता है उसे कहते हैं अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन.
बट जो अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन है इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl2 की। तो ये इम्प्योरिटीज सबसे पहले क्या होती हैं, ये प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाती हैं। किसमें चेंज हो जाती हैं? प्रेसिपिटेट में, मीन्स PPT में चेंज हो जाती हैं। सो हाउ दीज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ammonical brine solution changes into, how these impurity changes into PPT। ये इम्प्योरिटी PPT में कैसे चेंज होती हैं या प्रेसिपिटेट में कैसे चेंज होती हैं, लेट्स वी अंडरस्टैंड। सबसे पहले करता क्या है, जो अमोनिया गैस है और जो ब्राइन सोल्यूशन में वाटर है, इसका कुछ अमाउंट चेंज हो जाता है। NH3 प्लस H2O ये मिलके बना देता है NH4OH। क्या बना देता है? NH4OH। अब इस ब्राइन सोल्यूशन में जो CaCl2 की इम्प्योरिटी है, CaCl2 इम्प्योरिटी जो होगी, ये क्या करती है, NH4OH के कुछ अमाउंट से रिएक्ट कर लेती है और ये क्या बनाती है, इट विल फॉर्म CaOH का होल ऑफ ट्वाइस। सो लिसन, CaCl2 reacts with two molecules of NH4OH. What is NH4OH? It is ammonium hydroxide. This is ammonium hydroxide. So CaCl2 reacts with ammonium hydroxide and it will form CaOH का whole of twice. This is calcium hydroxide. और ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसका मतलब जो हमारी इम्प्योरिटी थी वो प्रेसिपिटेट में चेंज हो गई, और ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। वाटर इनसॉल्युबल है या सोल्यूशन में इनसॉल्युबल है, तो इसको हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में फिल्टर करके रिमूव कर देते हैं। इट मीन्स हमारा जो अब सोल्यूशन यहां से जाएगा वो हमारा इंटर करेगा सेकेंड स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हमको क्या मिलेगा, प्योर अमोनिकल ब्राइन। क्या मिलेगा? प्योर अमोनिकल ब्राइन। अब इस प्योर अमोनिकल ब्राइन को कहां पास कर दिया जाता है, कार्बोनेटिंग टावर में। दिस इज प्योर अमोनिकल ब्राइन एंड इट इज पास्ड इनटू कार्बोनेटिंग टावर। तो नाम से ही क्लियर है, यहां पर प्योर अमोनिकल ब्राइन का कार्बोनेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनेशन? कार्बोनेशन मीन्स रिएक्शन विद CO2। इसका मतलब जो प्योर अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन है वो किससे रिएक्ट करता है, CO2 से रिएक्ट करता है। और ये जो CO2 गैस आती है वो कहां से आती है, ये आती है लाइम किल्न से। कहां से आ रही है, लाइम किल्न से। यू कैन सी दिस इज लाइम किल्न। आप देख सकते हैं ये लाइम किल्न है, और यहां से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, तो हमको CO2 गैस मिलती है। ये CO2 गैस जो यहाँ बनती है उसे हम कहाँ भेज देते हैं, इसको भेज दिया हमने। आप देख सकते हैं ये CO2 गैस कहाँ जा रही है, कार्बोनेटिंग टावर में। इसका मतलब जो लाइम किल्न में हमने लाइम स्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, तो गर्म करने पे CO2 गैस मिली, और इस CO2 गैस को भेज दिया कहां पर, कार्बोनेटिंग टावर में, जहां हमें कार्बोनेशन करना है। तो ये जो CO2 गैस है ये क्या करती है, कार्बोनेटिंग टावर में आती है, और कार्बोनेटिंग टावर में लेफ्ट साइड से आ रहा है क्या, प्योर अमोनिकल ब्राइन। तो ये प्योर अमोनिकल ब्राइन कार्बोनेटिंग टावर में किससे रिएक्ट करता है, CO2 गैस से। किससे रिएक्ट करता है, CO2 गैस से। CO2 गैस से रिएक्ट करता है प्योर अमोनिकल ब्राइन। और यहां पर दो रिएक्शंस होती हैं। जो प्योर अमोनिकल ब्राइन में प्रेजेंट अमोनिया है और वाटर है, ये किससे रिएक्ट करता है, CO2 गैस से, और क्या बनाता है, अमोनियम बाई कार्बोनेट, NH4.HCO3। व्हाट इज दिस, अमोनियम बाई कार्बोनेट। इसका मतलब जो प्योर अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में NH3 और H2O था, ये CO2 से पहले रिएक्ट करके बनाता है अमोनियम बाई कार्बोनेट। फिर अगले स्टेप में क्या होता है,
जो अमोनियम बाई कार्बोनेट बनता है उसका कुछ पार्ट, ना कि सारा, इसका कुछ पार्ट ये अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में प्रेजेंट NaCl से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। तो ये जो HCO3 है और ये जो Na है, ये मिलके क्या बना देता है, NaHCO3। व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इट इज कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। इसका मतलब जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है कार्बोनेटिंग टावर में, वो किससे रिएक्ट करता है, ब्राइन सोल्यूशन में प्रेजेंट NaCl से, या अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में प्रेजेंट NaCl से, और ये क्या बना देता है, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। क्योंकि जो Na है वो HCO3 से मिलके क्या बनाएगा, NaHCO3, बचा क्या, NH4 और ये Cl, तो ये मिलके क्या बनाएगा, NH4Cl। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बेकिंग सोडा और NH4Cl। इसका मतलब जो हमारा कार्बोनेटिंग टावर था वहां पे हमको तीन चीजें मिली, एक मिला बेकिंग सोडा, दूसरा मिला NH4HCO3 और तीसरा मिला NH4Cl। तो आपको ये याद रखना है, जो NH4.HCO3 दिस इज अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड दिस इज NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड। इसका मतलब अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड ये दोनों ही क्या होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। तो इस लिक्विड के सोल्यूशन को कहते हैं मदर लिक्विड। दिस लिक्विड सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मदर लिक्विड। एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज बेकिंग सोडा। इसका मतलब जो कार्बोनेटिंग टावर है वहां से हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक बेकिंग सोडा और दूसरा मदर लिक्विड। तो हमने देखा जो कार्बोनेटिंग टावर था, इस कार्बोनेटिंग टावर से हमें यहां से क्या मिला, मिला बेकिंग सोडा और क्या मिला, मदर लिक्विड। तो होता क्या है, ये बेकिंग सोडा इसको हमने सॉलिड की तरह दिखाया है क्योंकि ये सॉलिड कंपोनेंट है, और ये मदर लिक्विड जो होता है ये लिक्विड कंपोनेंट होता है, इसलिए इसको डॉट 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 करके दिखाया गया है। अब हम क्या करते हैं, कार्बोनेटिंग टावर के बाद हम इसमें लगा देते हैं फिल्टर। क्या लगा देते हैं, फिल्टर। दिस इज फिल्टर। ये फिल्टर क्या करता है, वैक्यूम फिल्टर क्या करता है, ये बेकिंग सोडा जो सॉलिड कंपोनेंट है इसको सेपरेट कर देता है। बिकॉज फिल्ट्रेशन पर ये जो सॉलिड होगा वो ऊपर आ जाएगा, केवल लिक्विड लिक्विड ही आगे जाएगा। तो बेकिंग सोडा हमारा सॉलिड कंपोनेंट है, ये फिल्टर होके बाहर आ जाता है। और हमें पता है अगर हमें बेकिंग सोडा मिल गया तो हम बेकिंग सोडा से क्या बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बना सकते हैं आप। और इसको हम लोग बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बेकिंग सोडा अगर हमारे पास है तो उससे वॉशिंग सोडा कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा एम क्या है, वॉशिंग सोडा को बनाना। तो बेकिंग सोडा अगर हम इस प्रोसेस में बना ले गए तो बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर दें अगले स्टेप में कैल्सिनेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा। सो व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन इट इज द हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस एट वेरी हाई टेम्परेचर। कैल्सिनेशन मीन्स एक तरह की हीटिंग होती है जिसमें बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है। हीट मतलब डेल्टा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें पता है वॉशिंग सोडा बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस यहां से निकल जाती है। इसका मतलब जो हमारा एम था वॉशिंग सोडा बनाना वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। जहां हमें बेकिंग सोडा मिला उसके बाद हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा, और हम वॉशिंग सोडा को ही प्रिपेयर कर रहे हैं। सो लिसन, बट लिसन, देयर इज रिमेनिंग पार्ट। यहां पे कुछ रिमेनिंग पार्ट भी बच जाता है जो कि होता है मदर लिक्विड। क्या होता है, मदर लिक्विड। और मदर लिक्विड क्या है, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट
और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। इसको याद करने का तरीका, दोनों में ही NH4 का कंपोनेंट है। इट मीन्स पहला अमोनियम बाइकार्बोनेट तो दूसरा अमोनियम क्लोराइड। तो इस अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को क्या कहते हैं? मदर लिक्विड। और ये जो मदर लिक्विड यहां पर बनता है, इसको हम आगे भेज देते हैं। यू कैन सी, इसको हमने आगे भेज दिया। कहां पर आया ये आया अमोनिया रिकवरी टावर में। किसमें आ गया? अमोनिया रिकवरी टावर में। और हम क्या करते हैं, जो लाइम किल्न थी, लाइम किल्न इसको कहते हैं चूने की भट्टी। इस लाइम किल्न में हम क्या बनाते हैं? CO2 गैस। क्या प्रिपेयर करते हैं? CO2 गैस। कैसे प्रिपेयर करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं लाइम स्टोन या चूना पत्थर। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और CO2 गैस मिलेगी। जो CO2 गैस बनती है उसको हम कार्बोनेटिंग टावर में भेज देते हैं। लेकिन जो CaO बनता है, उस CaO को हम क्या करते हैं? नीचे एक कंटेनर में रखे वाटर से रिएक्ट करते हैं। और ये जो CaO है, इट विल रिएक्ट विद H2O or water and it will form CaOH का whole of twice। ये मिलके क्या बना देता है? CaOH का whole of twice। इसका मतलब जो CaO है ये H2O से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स CaOH का whole of twice। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी हम कहा भेज देते हैं? यू कैन सी, इसको हम भेज देते हैं किसमें? अमोनिया रिकवरी टावर में। किसमें भेज देते हैं? अमोनिया रिकवरी टावर में। इसका मतलब अमोनिया रिकवरी टावर में दो चीजें जाती हैं। एक तो जाता है मदर लिक्विड, ये यहां से जा रहा है, और दूसरा यहां से आया मदर लिक्विड, और दूसरा जाता है नीचे से, ये क्या गया यहां पर? CaOH का whole of twice। तो मदर लिक्विड और CaOH का whole of twice ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इनमें दो रिएक्शंस होती हैं इनके बीच। और इस अमोनिया रिकवरी टावर में होता क्या है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अमोनिया रिकवरी टावर। इट मीन्स in this tower ammonia gas is recovered by two reactions। it means इस अमोनिया रिकवरी टावर में अमोनिया गैस को रिकवर किया जाता है दो केमिकल रिएक्शन के द्वारा। सो लिसन these two chemical reactions are, ये दो केमिकल रिएक्शन क्या है? नाउ we understand it। What are these two chemical reactions? So 7th number step is अमोनिया रिकवरी टावर। इसमें क्या होता है हम देख सकते हैं। अमोनिया रिकवरी टावर में क्या होता है? क्या क्या गया हमारे पास? मदर लिक्विड, इट मीन्स NH4HCO3 और NH4Cl का मिक्सचर, इसे कहते हैं मदर लिक्विड। और नीचे से यहां से क्या जा रहा है? यहां से जा रहा है CaOH का whole of twice। CaOH का whole of twice। ये कैसे बना है? ये CaO और कंटेनर में प्रेजेंट वाटर की रिएक्शन से बनता है। CaOH का whole of twice। ये कहां भेजा जाता है? इसको भेजते हैं अमोनिया रिकवरी टावर में। और ये अमोनिया रिकवरी टावर में किससे रिएक्ट करता है?
मदर लिक्विड से, जो कि नीचे से आ रहा है, और इनमें दो रिएक्शंस होती हैं। अब हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो लिसन, वी ऑल नो दैट मदर लिक्विड कंटेन NH4HCO3। तो ये जो NH4HCO3 है, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये मदर लिक्विड का पहला कंपोनेंट है। इसको सबसे पहले हम स्टीम की प्रेजेंस में हीट करते हैं। इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम एंड इट विल फॉर्म अमोनिया गैस NH3 plus H2O plus CO2। इट मीन्स जो NH4HCO3 था, इसको स्टीम की प्रेजेंस में हीट किया तो NH3 मीन्स अमोनिया गैस यहाँ प्रिपेयर हो गई, साथ में CO2 गैस भी मिली और वाटर मिलता है। अब बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास CaOH का होल आउट ट्वाइस बचा, और बचा मदर लिक्विड का दूसरा कंपोनेंट। इट मीन्स NH4Cl बचा, और दूसरा कंपोनेंट क्या बचा? CaOH का होल ऑफ ट्वाइस। दे विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म two molecules of NH3 and CaCl2 and two molecules of NH3 CaCl2 and 2H2O and 2H2O। इट मीन्स यू कैन सी, आप देख सकते हैं दोनों ही केमिकल रिएक्शन से हमें कौन सी गैस मिल रही है? NH3 गैस मिल रही है या अमोनिया गैस मिल रही है। और जो अमोनिया गैस बनती है यहां पर, इस अमोनिया गैस को हम लोग भेज देते हैं कहां पर? यहां से जो अमोनिया गैस बनी, इस अमोनिया गैस को हम लोग भेज देते हैं फिर से कहां पर? इसको भेज दिया जाता है सैचुरेशन टैंक में। किसमें? सैचुरेशन टैंक में। इट मीन्स यहां जब अमोनिया यहां से भी दी जाती है, और जो हमारी प्रोसेस में मदर लिक्विड बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इनकी रिएक्शन से भी अमोनिया गैस को बनाया जाता है। दो रिएक्शंस होती हैं यहाँ पर जिसमें अमोनिया गैस बनती है, और ये जो अमोनिया गैस यहाँ पे बनती है उसको सीधे भेज दिया जाता है सैचुरेशन टैंक में। किसमें? सैचुरेशन टैंक में। और सैचुरेशन टैंक में होता क्या है? जो अमोनिया गैस आई है वो दोबारा फिर से ब्राइन सोल्यूशन से रिएक्ट करती है, और ये प्रोसेस क्या होती है? कंटिन्यू रन करती रहती है, और बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि हम लोग वॉशिंग सोडा को बनाते रहते हैं। किसके द्वारा? कैल्सिनेशन के द्वारा, बाय कैल्सिनेशन। सॉल्यूशन, देयर आर 7 स्टेप इन्वॉल्व इन Solvay ammonia soda process. First step is saturation tank, second filter, third carbonating tower, fourth vacuum filter, fifth calcination, sixth lime kiln, and 7 ammonia recovery tower. So you can understood all these steps in this figure also. पहला है saturation tank, second filter, थर्ड कार्बोनेटिंग टावर, फोर्थ वैक्यूम फिल्टर, फिफ्थ कैल्सिनेशन, सिक्स लाइम किल्न एंड सेवेंथ अमोनिया रिकवरी टावर। इट मीन्स साल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस में हम लोग करते क्या हैं? सिंपली बेकिंग सोडा को बना लेते हैं, और बेकिंग सोडा का कैल्सिनेशन करके हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? washing soda. It means we can obtain washing soda
from Solvay ammonia soda process by the calcination of baking soda obtained in this process in the step of carbonating tower.